राधे राधे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग अगेन मास हायरिंग कंपनी कॉग्निजेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। पैटर्न में इस बार क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कब एक्सपेक्टेड टाइमलाइन होने वाली है अगर आप ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप 28 बैच के भी हो पासिंग स्टूडेंट तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हो तब इंपॉर्टेंट है। 27 पासिंग बैच अगर हो तब भी बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जरूर दे दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं कॉग्निजेंट की एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस क्या होने वाली है। देखिए सबसे पहले जब हम कॉग्निजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉग्निजेंट ने ऑलरेडी अपना ऑन कैंपस 2027 बैच के लिए स्टार्ट कर दिया है। राइट, 27 बैच के लिए ऑन कैंपस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको कैसे लगेगा पता कि सर मेरे कैंपस पे कॉग्निजेंट आएगी या नहीं आएगी, तो पहले तो अपने सीनियर से पूछेगा। अगर आपके सीनियर बैचेस के लिए कॉग्निजेंट आई थी तो 101% है कि आपके लिए भी कॉग्निजेंट आएगा। और जहां तक हमें पता लगा है दे ऑलरेडी स्टार्टेड, बट ये प्रोसेस अभी हल्के 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 चल रहा है और हो सकता है कि आपके कॉलेजेस में आपका जो मेजर हायरिंग इनकी होने वाली है दैट इज इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, या आप बोल सकते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था ये 3 महीने अगर आप देखेंगे ये हमारे आईटी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। और जितनी भी मास हायरिंग कंपनीज है इन तीनों महीने में आपको हायरिंग करती हैं जितनी भी ऑन कैंपस आती है। तो जिनके कैंपस में ऑन कैंपस आती है उन लोगों को आपके पास एक जेडी आया होगा 27 बैच का, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट आपके पास ये 3 महीने के अंदर इसका पेपर जरूर हो जाएगा आपके पास। तो मेक इट वेरी श्योर कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए पूरा पैटर्न और अच्छे से मेहनत करें सितंबर अक्टूबर या नवंबर ऑन कैंपस। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मेरे पास वो आती है, सर हम हमारे तो कैंपस में कॉग्निजेंट नहीं आई थी सीनियर बैच के लिए, तो क्या इस बार भी नहीं आएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉग्निजेंट बहुत बार हमने ये देखा है कि जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे भी कॉग्निजेंट आती है। तो चांसेस आर हाई कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर टीपीओ थोड़े कनेक्टेड है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर आपके कभी भी कॉग्निजेंट नहीं आई है और अगर आप ऑफ कैंपस देना चाहते हैं इन कंपनीज का, तो ये कब आता है? एक्सपेक्टेड हम लोग जानते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे फेब के बाद, मतलब अगर आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च या अप्रैल, यहां ये ऐसे हमारे पास होते हैं जहां सबसे ज्यादा ऑफ कैंपस होता है। क्योंकि पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले ऑन कैंपस हायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट उनके पास रिमेनिंग होती है उसके लिए ऑफ कैंपस से हायरिंग करते हैं। टीसीएस का भी अगर आप देखेंगे तो टीसीएस भी सबसे पहले अभी ऑन कैंपस करेगा, उसके बाद वंस दे आर डन विद द ऑन कैंपस दे विल स्टार्ट विद द ऑफ कैंपस, और उनका भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन प्लीज अपनी अच्छे से कंटिन्यू रखेगा। तो ये ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है। ऑफ कैंपस में बहुत सारे मेरे पास बीसीए वाले बच्चे भी आते हैं, बीएससी आईटी वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, 100% उनके लिए भी आएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको 100% मिलेगा, चैनल पे लाइव रहना। अब आते हैं कि सर इस साल पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से देखिएगा। और मेरे को ना सबसे अच्छा जो हायरिंग प्रोसेस लगता है ना, अगर मैं दिल से बताऊं आपको, ना मुझे टीसीएस का लगता है ना मुझे कैपजिमनी का लगता है, जो इस बार उन्होंने अपडेटेड किया, सारा एआई यूज कर दिया आपके पास। मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब 70-80% अगर कोई मुझसे बोलेगा तो कॉग्निजेंट का अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफाइन है। बिकॉज दे हैव कवर्ड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैंपस प्लेसमेंट, चाहे वो आपके पास जो भी हो ना, हर डोमेन के अंदर दे हैव वर्क। एज अ फ्रेशर अगर आप देखोगे हर चीज अगर आप एआई से लिंक करोगे तभी बहुत चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली दे वांटेड टू सी एज अ फ्रेशर कि आपकी लॉजिकल एबिलिटीज कितनी है। तो कॉग्निजेंट का प्रोसेस काफी डिफाइंड है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज किया हुआ है, बहुत ही प्यारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो आएगा इसमें राउंड नंबर 1 होता है। अगर आप देखेंगे राउंड नंबर 1, राइट, अगेन इसमें सबसे पॉइंट क्या है, सारे राउंड जो आपके पास है ना वो एलिमिनेशन राउंड है, जहां भी आप मतलब बाहर हो सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। सो हर राउंड आपको एलिमिनेशन राउंड आपको मिलेगा। पहला राउंड आपके पास होने वाला है कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट, राइट, ये हमारा राउंड नंबर 1 होता है। इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, कितना टाइम मिलेगा। अगर आपने ये क्लियर किया यू विल मूव टू द राउंड नंबर 2, दैट इज अ टेक्निकल असेसमेंट। और टेक्निकल भी इनका काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हमने दे दिया कोडिंग हमारा काम चल गया, बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। वंस यू आर डन विद द टेक्निकल यू आर नेक्स्ट राउंड वुड बी द टेक्निकल इंटरव्यूज। तो ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, दिस इज राउंड नंबर 1, इफ क्लियर्ड यू विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज राउंड नंबर 2, इफ क्लियर्ड यू विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज राउंड नंबर 3। तो सारे राउंड इनके एलिमिनेशन है, हो सकता है फर्स्ट में बाहर हो जाओ, हो सकता है सेकंड में, हो सकता है थर्ड में, कहीं भी आप बाहर हो सकते हो, बट अगेन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इनके राउंड्स होने वाले हैं।
तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राउंड नंबर 1 के साथ। तो जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे सबसे पहले आएगा राउंड नंबर 1, राइट। और राउंड नंबर 1 अगर आप देखेंगे ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड देखेंगे तो इसके यहां पे दो पार्ट्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दिखेगा, राइट। और सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे दैट इज एप्टीट्यूड। और मजे की बात यह है कि अगर आप एप्टीट्यूड की बात करेंगे यहां पे, तो एप्टीट्यूड भी इन्होंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास क्या हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट, एंड सेकंड आपके पास क्या हुआ है लॉजिकल वाला पार्ट। सर इसमें इंग्लिश नहीं आती क्या? इंग्लिश में से नहीं, बिल्कुल मिस नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन इन्होंने सारा का सारा यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें कवर्ड किया हुआ है। सो यहाँ पे पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल आपके पास आ गया, और यहाँ पे इनका हार्ड स्किल वाला जो वर्बल वाला पार्ट आता है प्लस सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। सो राउंड नंबर 1 इज योर कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट, राइट। अब जब आप सबसे पहले ये इस असेसमेंट को देंगे, राउंड 1 जो होता है ये आपके पास आप अपने घर से दे सकते हैं इस राउंड नंबर 1 को, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड आप अपने घर में शांति वाला जो एरिया होगा वहां पे बैठ के आराम से इस राउंड नंबर 1 को देंगे, और बहुत सीरियसली देना। मतलब बच्चे क्या करते हैं मजाक मजाक में देते हैं और आवाज आती है और आप रिजेक्ट होता हो, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं रिजेक्ट क्यों हुआ। आप बोलोगे यार मेरा अच्छा तो गया था, सब कुछ मैंने किया तब भी रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि वो मजाक में लेते हैं। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, आप मेरी बात समझो, आप इसको इतने मजाक में मत लो, और प्रैक्टिस सबसे अच्छे से करो, चाहे आप ऑन कैंपस के लिए कर रहे हो या ऑफ कैंपस के लिए कर रहे हो। डे नंबर 1 से स्टार्ट करो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, इसमें भी सेक्शन खुलेगा। पहला सेक्शन आपके पास आएगा सेक्शन ए, जिसमें हम कहते हैं रीडिंग एंड लिसनिंग। सो इसमें आपको मिलेंगे टोटल 18 स्टेटमेंट्स और आपको मिलेंगे टोटल 10 मिनट्स आपके पास। दिस इज अ सेक्शन नंबर 1। पूरी वीडियो इसकी आपको अलग से बताऊंगा, अगर आपको अलग से चाहिए भी होगा वो भी हम आपको देंगे। उसके बाद राउंड नंबर सेक्शन बी आएगा, जिसे हम कहते हैं स्पीकिंग राउंड। तो आपको यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको 60 सेकेंड्स ईच दिया जाएगा, एंड यू नीड टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थर्ड सेक्शन अगर आप देखेंगे ये वर्बल एबिलिटी का पार्ट है। आप बोल रहे थे ना सर क्वांट आ गया, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश कहां पे आया? इंग्लिश यहां पे आया, और बहुत सिंपल इंग्लिश आती है, बहुत सिंपल, मैं आपको दिखाऊंगा। सो सेक्शन सी आपके पास होता है ग्रामर। इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे, और ये उन्होंने डिफाइंड भी कर दिया है कि इस पार्ट्स में डिवाइड होगा। मतलब आप देखो ना कितना स्ट्रक्चर्ड वे है। और फोर्थ सेक्शन अगर आप देखेंगे दैट्स अ फोर्थ सेक्शन, इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे आपके पास आएगा, एंड यहां पे आपको एक बार सुनना है और उसके बेसिस पे यू नीड टू आंसर 3 क्वेश्चन। तो ये एंटायर अगर आप देखेंगे ये इसका पार्ट नंबर 1 हो गया, जिसे हम कहते हैं राउंड 1 के अंदर जो पहला असेसमेंट हुआ दैट इज अ कम्युनिकेशन असेसमेंट। उसके अंदर ये डिफरेंट आपके पास पार्ट्स आ गए। इसको पूरा डिटेल में हम लोग किसी अलग वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, बट फिलहाल इस पॉइंट को समझना है आप लोगों को कि पहला कम्युनिकेशन असेसमेंट है, ये सारे इसके यहाँ पे क्या हो गए पार्ट्स हो गए, राइट। क्या एग्जाम में आया था मैं एज इट इज आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो बस, राइट। कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी हम सब देखेंगे। तो हमारा हो गया पहला पार्ट। अब आता है इसका जो सबसे सेकंड पार्ट आपके पास है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता सर ये होता क्या है आपके पास। ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। अब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में भी दिखाता हूं। एप्टीट्यूड टेस्ट को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और काफी मतलब लंबा टाइम आपको यहां पे देना पड़ेगा। टोटल अगर आप टाइम देखेंगे सो 80 मिनट्स में आपको ये 2 असेसमेंट्स यहां पे देने होते हैं। और आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक ऐसा मेल आएगा जिसके अंदर आपके पास लिखा होगा कॉग्निसेंट असेसमेंट कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो असेसमेंट होता है आपके पास गेमिफाइड असेसमेंट, वो हमारे कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे होता है, और जो इसका दूसरा असेसमेंट होता है या तो मेटल पे होगा या कोक्यूब्स होगा। तो इसका वेंडर जो आपके पास है जो इसका एग्जाम लेता है दैट इज अ कोक्यूब्स, एऑन कोक्यूब्स, और एऑन कोक्यूब्स से ही आपको मेल आएंगे फर्दर, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर गेमिफाइड असेसमेंट लेने वाला सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है दैट इज एऑन, जो एसेंशियल जो आपके पास कैप जिमनी का भी लेता है पूरा का पूरा पेपर, और कॉग्निजेंट का भी लेता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे राउंड 1 ही, अब ये सारा राउंड 1 चल रहा है। मतलब मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको पूरी पिक्चर मिल जाए, गोल मिल जाए, एंड देन यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन कि हाँ सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टिक मार के आपको एक एक प्रिपरेशन करनी है। सो पहला राउंड क्या हो गया आपके पास? कम्युनिकेशन बेस्ड होगा, आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, बट टेक इट वेरी सीरियस, बिल्कुल शांति वाले एरिया में बैठना। उसके बाद सेकंड आपके पास राउंड होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 2 सेक्शन इन्वॉल्व होंगे, एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होता है गेम बेस्ड असेसमेंट। गेम बेस्ड असेसमेंट का मेन मोटिव होता है टू वर्क ऑन योर लॉजिकल स्किल। इसमें आपके पास आएगा लॉजिकल का गेम्स, लॉजिकल के गेम्स आएंगे आपके पास, राइट। और एप्टीट्यूड असेसमेंट के आपके पास आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जो इसमें एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। पिछले साल भी हमने देखा था, तो थोड़ा सा मीडियम
लेवल का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 30 मिनट्स मिलते हैं एंड यू नीड टू सॉल्व 30 क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट्स का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो काफी लंबा टाइम आपके पास है, राइट। और 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स मिलेंगे और लेवल अगर आप देखोगे तो मीडियम होगा, बट आप इन क्वेश्चंस में से यू कैन सेलेक्ट कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या स्किप मार सकता हूं, राइट। प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे जनरली कोक्यूब्स पे होगा या मेटल पे होगा आप लोगों का, और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है बाद में आपके पास मैं बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी आऊंगा। और जब ये वाला असेसमेंट हो जाएगा फिर एक और असेसमेंट आपको देना होगा, दैट इज अ गेमिफाइड असेसमेंट। गेमिफाइड असेसमेंट एक गेम्स होते हैं और इन गेम्स में आपको 9 मिनट दिए जाते हैं 4 सेक्शन में, मतलब 9 मिनट्स फॉर सेक्शन नंबर 1, फिर सेकंड गेम आएगा, फिर थर्ड गेम आएगा, फिर फोर्थ गेम आएगा। हर गेम को 9 मिनट आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको सबसे पहले एक सैंपल दिया जाएगा एंड देन यू नीड टू प्ले द गेम्स। बहुत सिंपल है, हमने सब कुछ इस पे काम किया हुआ है। देखो मैं वीडियो लाने में थोड़ा देरी से इस वजह से करता हूं बिकॉज हमें बैक एंड पे वर्क करना है सारी चीजों पे। अगर मेरा बैक एंड रेडी नहीं है तो उसका मतलब कुछ नहीं है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे अगर हम एप्टीट्यूड असेसमेंट्स के अंदर, जो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता, मतलब कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन लीनियर अरेंजमेंट ये सारी चीजें नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको मिलेगा। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल वाले पार्ट से थोड़ा घबराते हैं। सो इसमें मैंने कुछ मार्क किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन और टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट्स। टॉपिक्स आपके ये सारे के सारे रहेंगे आपके पास, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, परसेंटेजेस हो गया, इंपॉर्टेंट एवरेजेस, रेशियोज, मिक्सचर्स हो गया, एसआई सीआई हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, बोथ सेंस स्ट्रीम वाला, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक टॉपिक यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दैट इज पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। इस पे बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे टॉपिक आप मान के चलिएगा। मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के आपके रिव्यूज दिखा देता हूं, अभी गेम बेस्ड असेसमेंट पे आता हूं, बट पहले लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का उस रिव्यू दिखाता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा आए थे। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन, पीएनसी से आए थे सर 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आए थे एसआई एनसीआई, रेशियो से सर 2 क्वेश्चन आपके पास। और यहां पे लिखा हुआ है सर पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब आप समझ गए, डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास होता है डीआई, वहां से आपके पास आए थे टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस आपके पास आए थे। तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान सुनिएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन मिस नहीं करना। कुछ और स्टूडेंट्स का दिखाता हूं आपको लास्ट ईयर, सर डिस्काउंट पे बेस्ड आया था, परसेंटेज चेंज आया था, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड वर्क भी आया था आपके पास, एक नंबर सीरीज भी थी, पाई चार्ट आया था आपके पास, अगेन दैट्स अ पाई चार्ट, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपके पास पाई चार्ट आता है आपके पास, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। उसके बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, और रेशियो हो जाता है, और वेन डायग्राम आपके पास हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, समझ गए आप। और अगर आप बात करोगे सर, एक तो हो गया ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं आपके पास एक अलग सेक्शन होगा, एक लिंक आएगा जिसमें आप एप्टीट्यूड असेसमेंट देंगे, ठीक है, 30 मिनट्स का। और दूसरा असेसमेंट जो आपके पास आएगा दैट इज गेमिफाइड असेसमेंट। गेमिफाइड असेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, जैसे सबसे पहले होता है डिजिट चैलेंज, फिर आपके पास होता है मोशन चैलेंज, फिर होता है स्विच चैलेंज, फिर होता है आपके पास डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग, फिर होता है फिगर मैचिंग, और फिर होता है ग्रिड मेमोरी टेस्ट, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स आपके पास आते हैं विच यू नीड टू प्ले इट। और ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है स्टूडेंट को कि ये स्टूडेंट को कोई भी ऐसा है ही नहीं जो ये गेम्स दे सकता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, कोई आपको एक गेम्स दे ही नहीं सकता, मतलब नोबडी कैन गिव यू कि ये एक्चुअल गेम विद लेवल। कुछ लोगों ने यहाँ पे उठा के मतलब डाल दिया, बट वो शायद मतलब एक ही चीज को रिपीट होते रहते हैं, बट दीज आर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मिलते ही नहीं है। और कुछ एक दो वेबसाइट मैंने देखी है जहाँ पे बहुत लोग वो करते हैं, बट वो वेबसाइट बहुत सिक्योरिटी वीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट टाइम आया था कि सर हमने किया और हमें कुछ इशू आ गया, तो सिक्योरिटी वाइज पर्पज से नहीं है। तो ये असेसमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, एप्टीट्यूड असेसमेंट हो गया। अगर हमारे साथ आप चाहते हैं, राइट, इसके लिए कॉग्निसेंट का ये आपके पास है, मैं आपको कॉग्निसेंट का हमने कैसे वर्क किया है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। संकल्प 9.0 हमारा एक बैच है जिसके अंदर हम हर चीज वो करते हैं आपके पास। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कोई मेरा बैच लोगे अभी कॉग्निसेंट का ले रहे हो, या सिर्फ आप, मैं हमेशा बोलता हूं एक बैच लो विच इज फॉर एवरीथिंग, राइट। जैसे यू वांट टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस, कॉग्निसेंट, कैप जिमनी, सर पैटर्न अपडेट हो गया, कैप जिमनी का करना है सर, अभी टीसीएस फिर ऑफ कैंपस आएगा, फिर सर कॉग्निसेंट का ऑफ कैंपस आएगा, सर एप्टीट्यूड भी करना है, डीएसए भी करना है, सूडो कोड्स भी करने हैं सर, और ये सारी चीजें करनी है, प्लस लाइव क्लास देना है, क्योंकि लाइव क्लास में ही सर समझ आता है, बहुत चीजें होती है, डाउट पूछने होते हैं, तो ये चीज है। तो हमने एक संकल्प 9.0 बैच निकाला है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें जैसे आप बैच को लोगे तो आपको इतने सारे फोल्डर्स मिलेंगे, मतलब अलग 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 अलग, एक नहीं, आपको सब कुछ मैंने अलग अलग दिया हुआ है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। एक एप्टीट्यूड असेसमेंट हो गया, मतलब ये पूरा एप्टीट्यूड का आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको मिलेगा। सेकंड इज योर डीएसए, तीनों लैंग्वेजेस में हमने किया हुआ है कवर। लक्ष्य
membership mock test series है, हर संडे असेसमेंट होता रहता है। GDPI आपके पास होता है, आज भी हमारी क्लास एक GD की है, GDPI पे सेशन भी है और टेक्निकल सेशन भी है। मतलब एक जना आपको इस प्लेसमेंट्स की तैयारी नहीं करवा सकता। वी हैव अ एंटायर टीम फॉर दैट। हम पे पूरे 7-8 लोग हैं जो कि सेम टीम कब से पढ़ा रही है और सेम चीजों को, हर इंसान हर चीज का अलग अलग मास्टर है। सो GDPI आपके पास अलग हो गया, हमारे पास एंटायर टीम है आपके पास, और ये हमने दे रखा है कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी आपको कॉग्निसेंट की प्रिपरेशन करनी है, आप कॉग्निसेंट के अंदर जाओगे, न्यू कॉग्निसेंट अपडेटेड कंटेंट। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले, रिज्यूमे यहाँ पे अपडेटेड आएगा, यू कैन डाउनलोड दैट, ये फोटो वाला है। फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट। कम्युनिकेशन असेसमेंट में अगर आप देखोगे तो पूरा हमने जो एक्चुअल आपके पास, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं जो एक्चुअल आपके पास होते हैं, जो सेक्शन मैंने अभी आपको दिखाए, और बिल्कुल सेम वॉइस में, जैसे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम वॉइस में। अगर आप कोई बच्चा इसको देख लेना, उसको ऐसा लगेगा सर सेम मैं एग्जाम में आपको दे रहा हूं, राइट? सेम आपको एग्जाम में मिलेगा। पूरा हमने कॉग्निजेंट का एक्चुअल भी डाला हुआ। फिर एप्टीट्यूड का हमने सारा डाला हुआ, पूरा DI से लेके हर चीज आप यहाँ पे रिकॉर्डेड पूरा अलाइन करके डाला हुआ। सर मुझे सारे टॉपिक आते हैं बट DI नहीं आते, सर DI देखना है। सर मुझे पार्टनरशिप नहीं आता, सर टाइम स्पीड वो नहीं आता, डिस्टेंस। तो आप ये सारे टॉपिक एक बार गो थ्रू कर सकते हो जो आपको नहीं आता। उसके बाद सर गेमिफाइड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने कभी देखा ही नहीं होता क्या है, एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं खेला होगा मेरे अलावा, क्योंकि मैंने खुद ये एऑन के प्लेटफॉर्म पे खेला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये सारे गेमिफाइड असेसमेंट होते हैं। ये इंट्रोडक्शन इसका पार्ट है, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं फिलहाल। दिस इज अ गेमिफाइड असेसमेंट है जिसको हम कहते हैं गेमिफाइड असेसमेंट। कंपनीज लाइक कैपजेमिनी, कॉग्निसेंट, सेम पैटर्न आपको दिखेगा। होता क्या है एग्जैक्टली, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ये दिखेंगे, गेम्स आपके पास आएंगे, राइट? और यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे डिटेक्टिव, ये सारे के सारे आपके पास आते हैं, ठीक है? ये मैंने सारे स्टूडेंट को खेल के समझाए हुए हैं। अगर आपने देख लिया तो आपका काम बन जाएगा। होता क्या है, बट खेलना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। ये आपको गेम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मोशन चैलेंज हो गया, कैसे ओपन होना है, ये पहले कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने स्क्रीन पे खुद खेल के दिखाया हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है। बिल्कुल आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। सारे डिजिट चैलेंज, ये सारी चीज देख लो। बट हमारे पास बहुत से स्टूडेंट आए थे कि सर ये गेम हमें भी तो खेलना है ना, हम कैसे खेलें? तो हमने उस पर भी वर्क किया है। फाइनली हम लोग ने अपना प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इसके अंदर आप यहाँ गेमिफाइड असेसमेंट भी खेल सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। गेमिफाइड असेसमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लॉगिन की है ना। 2 सेकंड आप मुझे दीजिएगा। सो जैसे आप यहां जाएंगे तो हमारा शुरू हो गया गेमिफाइड असेसमेंट। यहां पे आप जाओगे, यहां स्टार्ट वो करोगे गेम, ये हमारा आपके पास शुरू हो गया 1। और इसके अंदर मजे की बात ये है कि लेवल हल्के हल्के इंक्रीज होता रहेगा एज पर द एग्जाम पैटर्न। मतलब इसमें लेवल वाइज भी हमने डाल दिया, आपको कोई गेम नहीं दे सकता हमारे अलावा, और ये लेवल वाइज इंक्रीज होता रहेगा टाइमर के साथ। और इसमें मैथ्स वाला भी है, डिडक्टिव चैलेंज भी है, स्विच चैलेंज भी है, ग्रिड आपके पास भी है और मोशन चैलेंज भी है। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा गेमिफाइड असेसमेंट क्या होता है, खुद ये खेल सकते हैं पूरा का पूरा गेमिफाइड असेसमेंट। 1 2 3 4 जितने चैलेंज आप चाहते हैं आप इसको खेल सकते हैं। तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा। बट बिफोर यू स्टार्ट प्ले आप पूरी वीडियो एक बार देख लेना, तब आप इसको खेलना, आपको मजा आ जाएगा। सो यहां तक आप समझ गए। राउंड नंबर 1 आपके पास क्या हुआ, कम्युनिकेशन असेसमेंट, राइट? उसके बाद क्या आएगा, एप्टीट्यूड असेसमेंट, उसका मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर आपके पास क्या होगा, गेमिफाइड असेसमेंट। ये सारा का सारा जो है, दिस इज राउंड नंबर 1। वंस यू आर क्लियर्ड विद राउंड नंबर 1, अब आप मूव करोगे राउंड नंबर, अगर ये सारे राउंड्स आपके निकल जाते हैं, ठीक है, राउंड नंबर 1 आपका निकल गया, तो अब आपके पास ओपन हो जाएगा आपके पास ये सारा राउंड नंबर 1 के बाद फाइनली यू विल मूव टू द राउंड नंबर 2। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ टेक्निकल असेसमेंट। यहां आपके पास हो गया अब टेक्निकल असेसमेंट। जो बच्चे यहां तक आ जाएंगे वो अब टेक्निकल असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो टेक्निकल असेसमेंट का पैटर्न क्या होने वाला है इस बार कॉग्निसेंट के अंदर, आप देख रहे हो ना, तभी मैं मानता हूं कि एक अच्छा असेसमेंट है। इसके अंदर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले चेक कर लिया आपने, फिर आपने उसका एप्टीट्यूड चेक कर लिया कि वो कितने अच्छे से गेम्स खेल सकता है, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, न्यूमेरिकल्स में ही कैन प्ले विद नंबर्स, DI सब कुछ आपने देख लिया, राइट? एंड वंस इट इज क्वालिफाइड तब वो मूव किया फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज अ टेक्निकल असेसमेंट। अब टेक्निकल असेसमेंट्स के अगर अंदर आप राउंड देखोगे तो यहां पे इनके पास क्या है, सबसे पहले आपको यहां पे मिलेगा जावा प्रोग्रामिंग। जावा में ही कोड करना पड़ेगा, अगर आपके क्लस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट जनरल जो डिफॉल्ट क्लस्टर है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। पाइथन वाला भी आता है, जावा वाला भी आता है। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन और यहां टाइम आपको मिलेगा 55 मिनट्स। तो पहले तो ये समझिएगा कि ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसके अंदर। हर मतलब जो भी आपके कैंपस पे कंपनी आनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका लेवल क्या होना चाहिए, उस तक पूरा घुसना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप उसको निकाल सकते हो। तो आपको मिलेगा 55 मिनट्स, यू नीड टू सॉल्व
2 कोडिंग क्वेश्चंस ऑन योर जावा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कोडिंग पे फोकस नहीं किया हुआ, एसक्यूएल भी डाला हुआ। एसक्यूएल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसक्यूएल डाले हुए 2 क्वेश्चन और 25 मिनट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एसक्यूएल नहीं आता, मैं बोल बोल के थक जाता हूं कि भाई एसक्यूएल कर लो, एसक्यूएल कर लो, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, अगर आप हमारा कोर्स देखेंगे तो हमने सिर्फ यही नहीं, आप एक बार देखो तो ये हमारे पास हो गया गेमिफाइड कम्युनिकेशन, हो गया एप्टीट्यूड, हो गया गेमिफाइड, हो गया। नेक्स्ट इज योर एसक्यूएल। हमने पूरा एसक्यूएल जीरो लेवल से, मतलब आप देख सकते हो इतिका मैम ने पूरा पहले इंट्रोडक्शन है, हाउ टू सेटअप एसक्यूएल हो गया, फिर फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3, फाउंडेशन 4 एंड देन लीड कोड सीरीज आपके पास किया हुआ है आपके पास पूरा एसक्यूएल पे। तो ये पूरा आपके पास एसक्यूएल आपको पूरा सॉल्व करना है बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट, या बिफोर योर, आपको अगर एसक्यूएल नहीं आता तो एसक्यूएल आपके पास मिलेंगे 2 क्वेश्चन 25 आपको मिनट्स मिलेंगे। थर्ड सेक्शन आपके पास होना चाहिए वेब यूआई या फ्रंट एंड, एक सिंपल सा आपको मिलेगा जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे एंड 1 क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा, राइट। अब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनका असेसमेंट आपको दे सकता है, या तो दूसरा कंपाइलर देंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि एक कॉस्टिंग आती है कंपाइलर की। हमने इससे भी रिजॉल्व किया। हम लोगों ने थोड़ा सा लेट इसी वजह से हुआ बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दीज, राइट। तो ये हमारा गेमिफाइड हो गया। इसके बाद आएंगे, हमने पूरा कोडिंग असेसमेंट भी अगर आप देखोगे इसी ऑर्डर में बनाया है। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे आपको क्या मिलेगा, कोडिंग, फिर आपको क्या मिलेगा, एसक्यूएल। एसक्यूएल आपको कोडिंग असेसमेंट कोई प्लेटफॉर्म पे और इतने स्मूथ प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकता, वरना आपका प्लेटफॉर्म बार बार रुकेगा। हमने पूरा आपके पास दिया है, कोडिंग असेसमेंट, एसक्यूएल असेसमेंट और यूआई। आपको तीनों आपके फुल मॉक टेस्ट आपको यहां पे दे रखे हैं फॉर द टेक्निकल ऑल्सो। सो यहां पे हमने टेक्निकल भी दे दिया, ये अपडेटेड पैटर्न आपके पास हो गया। और एमसीक्यू आपके पास मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे 15 मिनट्स के अंदर 10 क्वेश्चन, एंड स्टिल आवर टीम इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस। आपके पास जितने भी एआई बेस्ड होने वाले हैं, इवन फॉर कैपजेमिनी ऐसा आपने देखा पैटर्न चेंज हो गया, उस पर भी हम लोग आएंगे बहुत जल्दी। सो पूरी टीम वर्क कर रही है बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न्स के लिए। हम लोग डेली लाइव क्लासेस इसी वजह से लेते हैं, क्योंकि अगर कोई डाउट है तो हमारे पास आओ, बात करो, पूछो, चाहे एप्टीट्यूड हो, टेक्निकल हो, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है हम लोग वर्क करेंगे। सो ये पूरा पैटर्न आपके पास है कॉग्निजेंट का। वंस यू आर डन विद दिस, फॉलोड बाय द इंटरव्यू, फिर आपके पास इंटरव्यू हो जाएगा। लास्ट के पैटर्न्स देखते हैं एक बार। ये एसक्यूएल का आपके पास है, क्वेरी नंबर 1 है आपके पास, क्वेरी नंबर 2 आपके पास हो गया, फिर जावा का आपके पास हो गया, है ना, ये जावा के आपके पास हो गए। ये सारी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना। ये पूरी पीडीएफ के अंदर आपको लास्ट एक आइडिया लग जाएगा पेपर में क्या आएगा, राइट। चैनल बनाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज बैच को जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं लाइव क्लास में, बाय बाय।